इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिस इज़ एन इनफाइनाइट जीपी और इसका सम दिया हुआ है 57। इसी तरह से एक दूसरी जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए क्यूब है और जो कॉमन रेशो है वो भी आर क्यूब है, उसका भी सम दिया हुआ है। अगर मैं इन सीरीज़ को जैसे ये समीशन फॉर्म में लिखा है ना, इसको ओपन करूं तो इसका मतलब हुआ एन की वैल्यू पहले ज़ीरो है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये है 57। और अगर सेकंड वाले को ओपन करेंगे तो इसका मतलब हुआ ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशो आर क्यूब हो गया, R6 and up to infinite terms it is 9747। स्टूडेंट्स आपको एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, जो इनफाइनाइट जीपी होती है उसका सम, इसका जो सम है ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ये कन्वर्ज कर रही हो। इफ़ सीरीज कन्वर्जेस, सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्ज करने का मतलब है कि जो आर है ना, उस दैट शुड बी, उसका जो मॉड है इट शुड बी लेस देन 1। इसका मॉड एक से छोटा होना चाहिए, तभी उसका सम पॉसिबल है। अगर एक से बड़ा सम हुआ ना तो आप खुद सोचो, जब इनफाइनाइट टर्म बन रही होगी, अगर आर एक से बड़ा है, जैसे मान लो 1.2 है, इसकी पावर इनफाइनाइट कर दूंगा मैं, तो ये तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो सम तो पॉसिबल ही नहीं हुआ उस केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम है दैट शुड बी, कॉमन रेशियो शुड बी लेस देन 1, ओनली देन वी कैन फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, इट इज़ 57। एंड सेकेंड आपके पास a क्यूब डिवाइड, यहाँ पे कॉमन रेशियो आर क्यूब हो चुका है, इट इज़ 9747। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट सीरीज का मैंने कर लिया क्यूब, क्योंकि ये दो वेरिएबल हो गए ना तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। लेट इट इज़ इक्वेशन 1, इट इज़ 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वहाँ से अपने आप को r मिल जाएगा। तो ये बनेगा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर होल क्यूब, इट इज़ 57 क्यूब अपॉन 9747। आई थिंक जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें कैंसिलेशन हो जाती है जानबूझ के। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, लेकिन हमें फिर भी चेक करना चाहिए कि क्या ये 57 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको डायरेक्टली चेक कर लो आप। 9747, अगर मैं 57 से इसको डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा जा सकता है ये 157, यहाँ बच गया 404, और ये 6 से जाएगा, 7 से भी हो सकता है ये, 7 इंटू 7 49, 35 और 4 39, तो यहाँ पे बच गया कितना 5, अरे 57, वेरी गुड। तो ये तो 171 आ गया स्टूडेंट्स सी। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़, एक 57 मैंने कैंसिल कर दिया और 57 इंटू 57 बच गया, और यहाँ पे सिर्फ 171 बचता है। और अब ये 19 से कट जाएगा 3, और 19 इंटू 9 आई थिंक इट इज़ 171। और अब इसके बाद अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 19, 3, तो पूरा कैंसिल होकर यहाँ पे 19 बच गया स्टूडेंट्स, सारी कैंसिलेशन के बाद। सो वी कैन राइट 1 माइनस आर क्यूब, इट इज़ 19 टाइम्स 1 माइनस आर होल क्यूब। सो इट इज़, यहाँ पे मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ कैलकुलेशन और थोड़ा सा सिंपल करने के लिए।
1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 19, 1 माइनस आर एंड 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा ना, तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, फाइनली ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही कैंसलेशन होगी ना, तो r की एक वैल्यू तो 1 आ गई, मतलब r की वैल्यू जब 1 नहीं होगी तभी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो एक वैल्यू तो 1 आ गई, इसको मैंने साइड में लिख लिया। तो अपने पास बचता है 1 प्लस आर स्क्वायर, इट इज़ 19 प्लस 19r स्क्वायर माइनस 38r, फाइनली इट विल बी 18r स्क्वायर माइनस 39r एंड और क्या बचेगा प्लस 18। इसको फर्दर आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6, ईजी फैक्टर बन जाएंगे, माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल 0। तो एक फैक्टर बनेगा इसका, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा, 3r, यहाँ लास्ट वाली टर्म से 2 आएगा, 3r माइनस 2 एंड 2r माइनस 3। तो देखो r की एक वैल्यू आ गई है 1, एक आ गई 3/2, एक आ गई 2/3, 3 वैल्यूज़ यहाँ पर r की आ रही हैं स्टूडेंट्स। और इनमें से आंसर के लिए मुझे कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, क्योंकि सीरीज़ जो है ना एक कन्वर्जेंट है, इसका इनफाइनाइट जीपी का सम आ रहा है। अब r की वैल्यू अगर 1 भी हुई तब भी सम नहीं आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और 3/2 तो हो ही नहीं सकता। तो r की वैल्यू सिर्फ 2/3 इज़ सेलेक्टेड, यही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो r इक्वल 2/3 यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। पूछा क्या है, a प्लस 18r, तो a और r में भी अपने को रिलेशन चाहिए, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इसमें से, एक्चुअली a इक्वल टू 1 माइनस आर टाइम्स 57, तो r की वैल्यू तो 2/3 है, तो a 19 आ गया स्टूडेंट्स, 19, हाँ यस, 1 माइनस 2/3, 1/3 19, तो ये वैल्यू बनी 19 प्लस 18 इंटू 2/3, ठीक है लिखा मैंने क्या, यस 18r पूछा है ना, तो 19 ये हो गया 6, 12, 12 प्लस 19 31, सी ऑप्शन, सी इज़ करेक्ट। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वैसे तो इजी चैप्टर है और ये सबको करना ही चाहिए, बस इसमें एक बात का ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर कोई भी स्टेप मिस हुआ ना, अलजेब्रा की सारे ही चैप्टर्स में लगभग ऐसा है, कंसेप्ट्स कहने को तो नाम की कम है, लेकिन थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं ये क्वेश्चंस। तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल क्लीन हो, नीट हो, और जिससे कोई गलती हो भी जाए तो आप पीछे जाके देख सकें, तो तब आप बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच सकते हो।